हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ हैलो अल्केन हैलो अरीन से। तो प्यारे बच्चों, आज के डिस्कशन में हमारा ये होगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो अल्केन हैलो अरीन। तो हमारा प्रिपरेशन हो चुका था, तो आज हमारा डिस्कशन होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन हैलो अरीन। तो प्यारे बच्चों, देखा जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत हैं। यहाँ हम कुछ लिमिटेड फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूँगा और कंसेप्ट को लेते हुए। तो बहुत बोर्ड में जो आए हुए हैं मैं उसी की बात करूँगा। तो देखिए कैसे होता है। हाँ प्यारे बच्चों, फिजिकल स्टेट, कलर एंड ऑर्डर की बात पहले कर लिया जाता है। तो पहले तो हम हैलो अल्केन की बात करता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो अल्केन। इसके बाद फिर हैलो अरीन की बात करता हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, अल्किल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर, बट ब्रोमाइड्स पर्टिकुलरली आयोडाइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। ज़्यादातर देखा गया कि अल्किल हैलाइड्स कलरलेस होते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे अल्किल हैलाइड हैं जैसे ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, तो अगर इनको हम लाइट में खुला छोड़ दें, कुछ कलर इसमें आ जाता है, कुछ कलर जनरेट हो जाता है। मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड एंड सम क्लोरोफ्लोरोमेथेन्स आर गैसेज। ये जो जिसमें कम कार्बन है ये गैसियस स्टेट में है एट रूम टेम्परेचर। लेकिन जो जहाँ पे ज़्यादा हायर अल्किल ग्रुप है, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो वे लिक्विड और सॉलिड हैं। तो हायर क्लोरो ब्रोमो आयोडो कंपाउंड्स आर आइदर लिक्विड्स आर सॉलिड्स। मेनी वॉलेटाइल हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल। वॉलेटाइल क्या होता है? कुछ ऐसे हाइड्रोजन कंपाउंड जो कि वॉलेटाइल हैं, उड़नशील हैं, वेपराइजेबल हैं, उनका स्मेल बड़ा स्वीट होता है, प्यारा होता है, प्लीजेंट होता है। अब आइए देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हैलो अल्केन का। अभी हैलो अरीन की बात नहीं कर रहा हूँ, हैलो अल्केन का। तो देखो प्यारे बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की जब बात उठती है तो मास की होती है। जब कार्बन बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, है ना। अब किसी चीज़ की मास बढ़ती है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट तो बढ़ ही जाना है ना। ये कॉमन कंसेप्ट है। जो जिसका मास जितना कम होगा वो थोड़े टेम्परेचर में बॉयल कर जाएगा, थोड़े टेम्परेचर में मेल्ट कर जाएगा, है ना। लेकिन जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जा रहा है, मेरे कहने का मतलब कि एल्काइल चेन बढ़ता जा रहा है, तो उसका मास भी बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। या हाइड्रोजन की साइज बढ़ जाए, जैसे अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन का मास सबसे ज़्यादा होता है 127, 127। तो इस तरह से अगर हाइड्रोजन की साइज भी बढ़ जाए तब भी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो देखिए हैलो अल्केन्स ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास, पता है ना, द कंपेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन in the intermolecular forces of attraction, dipole and van der Waals forces are stronger in the halogen derivative. That is why the boiling point of the chloride, bromide and iodide are considerably higher. प्यारे बच्चों, डाइपोल मोमेंट है, मॉलिक्यूलर मास है, तमाम ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है दैन दोज ऑफ दी हाइड्रोकार्बन्स ऑफ द कंपरेबल मॉलिक्यूलर मास। जो हाइड्रोकार्बन है, प्योर हाइड्रोकार्बन है मेथेन। अब मेथेन से मेथिल क्लोराइड बन गया, एथेन से एथिल क्लोराइड बन गया, प्रोपेन से प्रोपिल क्लोराइड बन गया। तो जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में अगर हाइड्रोजन जुड़ गया तो जाहिर सी बात है उसमें डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ जाएगा। अब उसका रीजन ये है, उसका रिजल्ट ये है कि उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। दीज अट्रैक्शंस बिकम stronger as number of electrons increased with the increase in the size of the molecules। इस तरह से जैसे जैसे साइज, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाएगा, मीन्स कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा, हाइड्रोजन का साइज बढ़ता जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हैलो अल्केन्स डिक्रीज इन द ऑर्डर आर आई। अब देखिए अल्किल आयोडाइड है, RBr, अल्किल ब्रोमाइड है, RCl अल्किल क्लोराइड है, RF अल्किल फ्लोराइड है। तो आप देखो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा साइज क्या है? आयोडाइड की है।
आप हाइड्रोजन ग्रुप में जाओगे तो पहले फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो आयोडीन है, तो नीचे की ओर जाओगे तो साइज बढ़ता है ना, और एटॉमिक मास भी बढ़ जाता है। तो दिस इज बिकॉज इंक्रीज इन द साइज एंड मास ऑफ द हैलोजन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वांडर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज। बहुत सही बात। आप देखिए हैलोजन का एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है इस एल्किल हैलाइड का मास ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन को जोड़ इस आयोडीन को जोड़ दिया जाए तो, और सबसे कम एटॉमिक मास फ्लोरीन की है तो इसका मास सबसे कम पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से साइज बढ़ता जा रहा है हाइड्रोजन का। अब आप देखिए यहाँ पर एक कंपाउंड है, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन में है, CH4 है, 111 है, एक हाइड्रोजन जुड़ गया CH3F, अब फ्लोरीन जुड़ जाने से डाइपोल डाइपोल मोमेंट बढ़ गया, 195 है, बढ़ गया, वेरी गुड। अब देखिए क्लोरीन बढ़ गया 249, हाइड्रोजन की साइज बढ़ गई, क्लोरीन का मास बढ़ गया। अब Br CH3Br आ गया 277 और बढ़ गया, CH3I आयोडीन बहुत बड़ा है साइज इसका, 315 केल्विन हो गया ये। तो फॉर द सेम हाइड्रोजन, अगर एक ही हाइड्रोजन हो लेकिन कार्बन अगर बढ़ जाए, यहाँ तो देखिए कार्बन सेम है, हाइड्रोजन डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन वही रहे, कार्बन बढ़ता जाए तभी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा प्यारे बच्चों। फॉर द सेम हाइड्रोजन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एल्काइल ग्रुप। जैसे CH3Cl कितने हैं, वही क्लोरीन है ना, कई कार्बन है, एक, बॉइलिंग पॉइंट कितना है 249, ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो प्यारे बच्चों वही हाइड्रोजन है, सेम क्लोरीन ही है, जैसे ये क्लोरीन है यहाँ क्लोरीन ही है, लेकिन कितने कार्बन आ गए, CH3 CH2 2 कार्बन, बहुत बढ़िया, 285 285.5 डिग्री, अरे सॉरी डिग्री करें, केल्विन हो गया। अब देखिए यहाँ पर वही हाइड्रोजन सेम है, लेकिन कार्बन 3 हो गए, मास बढ़ गया, कार्बन 3 थे आ गए यहाँ पर, तो 320 केल्विन आ गया ये। तो आप देख रहे हो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। सारी बातें डिपेंड कर रही है मास पर। अगर आइसोमर कुछ हो तो फॉर आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद ब्रांचिंग। अगर आइसोमर है लेकिन उसमें ब्रांच बनता जा रहा है, तो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगा प्यारे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाती है, ब्रांच बनने से सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाती है, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट विद ब्रांचिंग द सरफेस एरिया ऑफ द एल्किल हैलाइड डिक्रीजेज। कोई चीज़ सिकुड़ेगा, जैसे जैसे ब्रांच बनेगा प्यारे बच्चों, जब ब्रांच बड़ा था तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा था, अब ब्रांच बन गया चैन और छोटा हो गया, और ब्रांच बन गया और चैन छोटा हो गया, तो सरफेस एरिया घटता जा रहा है ना। तो जब सरफेस एरिया घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगी, हेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। वान डेर वाल्स फोर्स भी डिक्रीज कर जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएगी। अब देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए ये क्या है, CH3 CH2 3 बार है, 3 1 4, ये क्या होगा, क्लोरोब्यूटेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, सही बात। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है प्यारे बच्चों, 351.5 केल्विन, बहुत सही। लेकिन वही 4 कार्बन है, लेकिन एक ब्रांच आ गया है ना, 1 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन आ गया, कार्बन 4 ही हैं, है ना, तो क्या बॉइलिंग पॉइंट घट गया ना, 342, बहुत कम हो गया, है ना। यहाँ पर ब्रांचिंग हो गई है क्लोरीन की, 341 केल्विन, इस तरह से है देखा जाए तो। जनरली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरो ब्रोमो एंड आयोडो कंपाउंड्स इंक्रीज एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों, ये भी देखा गया। जैसे क्लोरोमेथेन है, कितना हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है ना, बॉइलिंग पॉइंट 249। अब डाइक्लोरोमेथेन है, 2 क्लोरीन बढ़ गया है, पर Cl2 है ना, बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ गया 313। अब ट्राइक्लोरोमेथेन है, 3 क्लोरीन बढ़ गया, बहुत सही बात। तो हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, तो 334 केल्विन हो गया और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब देखिए 4 हाइड्रोजन आ गया तो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ गया, 350 केल्विन, वेरी गुड। तो ये रहा सारी कहानी प्यारे बच्चों हाइलो अल्केन की। अब हाइलो अरीन की बात करता हूँ। हाइलो अरीन यहाँ पर है, हाइलो अरीन। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइलो अरीन्स आर नियरली द सेम
एज दोज ऑफ हैलो अल्केन्स विथ सेम नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स। ज़्यादातर अगर बेंजीन डेरिवेटिव है तो सेम नंबर कार्बन रहते हैं, रिंग अगर नहीं बढ़ा तो देखिए प्यारे बच्चों, फॉर द एराइल, फॉर द सेम एराइल ग्रुप द मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज एट द साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेज। यहाँ भी वही बात की गई है, आयोडोअरीन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर ब्रोमोअरीन, फिर क्लोरोअरीन, फिर फ्लोरोअरीन, फिर अरीन। अब देखिए यहाँ पर आयोडीन है, साइज बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा साइज है इसकी, है। आयोडोबेंजीन है 462 केल्विन, 462 केल्विन, क्योंकि आयोडीन है ना। अकेले आयोडीन का 127 एटॉमिक मास होता है, तो जाहिर सी बात है पूरा ले करके बेंजीन सहित आयोडीन का बहुत ज़्यादा मास हो जाएगा, इसलिए 462 केल्विन है। अब ब्रोमीन देखिए, ब्रोमीन का एटॉमिक मास आयोडीन से कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट घट गया 429, 429 केल्विन हो गया। क्लोरीन का और कम है तो 405 हो गया, और फ्लोरीन का 358, अकेले बेंजीन का 353 हो गया। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हाइड्रोजन की साइज घटती जा रही है, बॉइलिंग पॉइंट भी घटती जा रही है। जी हाँ प्यारे बच्चों, फॉर द सेम हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन सेम रहे, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एट द साइज ऑफ एराइल ग्रुप से इंक्रीजेज। सीधी सी बात है, हाइड्रोजन सेम रहे, अगर रिंग 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है, हाइड्रोजन सेम हो, एक अब बेंजीन का 1 रिंग है, अब अगले में बेंजीन का 2 रिंग हो जाए, 3 रिंग हो जाए, तो जैसे जैसे जो है एराइल ग्रुप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन आर नियरली द सेम। आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन करीब करीब सेम है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आती है प्यारे बच्चों पैरा आइसोमर को लेकर के। बट दियर मेल्टिंग पॉइंट की बात अगर की जाए, मेल्टिंग पॉइंट की बात प्यारे बच्चों बहुत दिमाग से यहाँ पर समझिएगा, मेल्टिंग पॉइंट्स आर डिफरेंट। जनरली मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज हायर देन दैट ऑफ आर्थो एंड मेटा आइसोमर। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? सिमेट्री और क्रिस्टलाइटिस पैकिंग की बात आती है, तो दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट पैरा आइसोमर इज मोर सिमेट्रिकल। पैरा आइसोमर प्यारे बच्चों के सामने सामने पैरा होता है, मोर सिमेट्रिकल होता है, एंड हेंस इट्स मॉलिक्यूल पैक क्लोजली। खूब ज़्यादा पैक कर दो, ठूस दो, पैक कर दो। जब पैक कर हो जाएगा तो एक क्रिस्टलाइटिस बनेगा और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा आर्थोमेटा के कंपैरिजन में, जो कि सिमेट्रिक हुआ। सिमेट्रिक होने से अच्छा खासा पैकिंग इसकी हो गई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो जाहिर सी बात है मेल्टिंग पॉइंट इसका बढ़ ही जाएगा। लेकिन आर्थोमेटा में ऐसा नहीं होता है, सिमेट्रिकल नहीं होता है, इसलिए इनकी पैकिंग नहीं होती है उतने इस तरह से पैरा की तरह। तो प्यारे बच्चों देखा जाए यहाँ पर देखिए बेंजीन पर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, थोड़ा सा मोटा हो गया है, डबल बॉन्ड है। आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन कितना है? 453 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट है, अभी बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ। फिर मेटा डाइक्लोरोबेंजीन 446 केल्विन और घट गया। फिर पैरा 448 केल्विन, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट की बात करो प्यारे बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं 256 आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, 249 मेटा डाइक्लोरोबेंजीन मेल्टिंग पॉइंट घटा यहाँ से। लेकिन यहाँ पर तो बढ़ गया, क्योंकि ये जो है सिमेट्रिकल है, यहाँ मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा हुआ है 323 केल्विन। इसके कंपेयर में इसका मेल्टिंग पॉइंट देखिए बढ़ा हुआ है, क्योंकि इसी पर क्वेश्चन बनता है ये क्या है? सिमेट्रिकल है। ये क्या है? सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है, इसकी क्लोज पैकिंग होगी, क्लोज पैकिंग होगी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा तो जाहिर सी बात है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, है ना? ये बात है। तो इस तरह से वीडियो अच्छा लगे प्यारे बच्चों लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। थैंक यू।